जिस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया है, कौन से राज्य सरकार को ये टैग मिला है? सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र सरकार को। जिस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है, कौन सी सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही जवाब होगा असम सरकार ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली जिस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, इसका सही जवाब होगा मलेरिया का। विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 7 अक्टूबर। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर यह रख दिया गया है, क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब होगा रामगंगा नेशनल पार्क। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, यानी IPL के एक ही सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा हर्षल पटेल। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है, वो कौन शख्स है जो ताज़ा रैंकिंग में अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आपका सही जवाब होगा मुकेश अंबानी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए जितने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कितने पार्क की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा 7। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितना प्रतिशत कर दिया गया, यानी कितना प्रतिशत किया गया है? इसका सही जवाब होगा 8.7%। भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 अक्टूबर को। RBI ने वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, कितने प्रतिशत अनुमान लगाया था? इसका सही जवाब होगा 17.2%। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 जिसे प्रदान किया गया है, इसका सही जवाब होगा अब्दुल राज़ाक गुरनाह को। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान जो बन गई है, यानी कौन महिला है जो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला का नाम? आपका सही जवाब होगा अंशु मलिक। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में जिसने कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है? इसका आपका सही जवाब होगा BC पटनायक।
गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी गंगा रिवर डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 5 अक्टूबर को। जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब होगा असम। हाल ही में जिस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन नाम से लॉन्च किया है? आपका सही जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले जिस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वो कौन सा कलाकार था? आपका सही जवाब होगा अरविंद त्रिवेदी। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन है? आपका सही जवाब रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC ने हाल ही में जिसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है, किस की है? आपका सही जवाब होगा वेंडी वर्नर। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने जितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? आपका सही जवाब होगा 26,000 करोड़ रुपए। वह देश जिसके नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण कर लिया है, कौन सा देश का प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया है? आपका सही जवाब होगा जापान का। वह राज्य सरकार जिसने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कौन सी सरकार ने आवंटित किए हैं? आपका सही जवाब होगा उड़ीसा सरकार ने। केंद्र सरकार के मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को जिस मिशन का आधिकारिक शुभकरण घोषित किया है? आपका सही जवाब होगा नमामि गंगे मिशन। विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 5 अक्टूबर। जिस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है, वो कौन से देश का प्रधानमंत्री है? आपका सही जवाब होगा इथियोपिया। वह देश जिसने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइप्रोसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कौन से देश ने परीक्षण किया है? आपका सही जवाब होगा रूस ने। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का प्रशासक नियुक्त किया है? आपका सही जवाब होगा रजनीश
शर्मा को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2020 से बैन लगाने की घोषणा की है, कौन सी सरकार ने या कौन से स्टेट में बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा कर दी है? आपका सही जवाब होगा सिक्किम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जिस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वो कौन कलाकार था? आपका सही जवाब है घनश्याम नायक, यानी नट्टू काका के नाम से प्रसिद्ध था। जिस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो पदक जीता है, आपका सही जवाब होगा कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कौन सी अभिनेत्री है वो? आपका सही जवाब होगा कंगना रनावत। भारत और कौन से देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्व जिले अंपारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आपका सही जवाब होगा श्रीलंका।